Hello friends, good morning all of you. Welcome to DS Mathematics classes by DK शर्मा। आज मैं 10वीं क्लास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं जिनका नाम है त्रिकोणमिति। डेट मीन्स त्रिकोणमिति का परिचय। जैसे कि आने वाले CBSE और BSCB के परीक्षाओं में यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसका वेटेज का यदि हम बात करें तो पूरे मार्क्स का करीब 10% वेटेज होता है। तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे कि इसमें हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। ठीक, इस लेसन में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी भूमिका के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, सबसे पहले इसकी भूमिका के ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक, और इसकी भूमिका में हम आप सबको ये बताऊंगा आखिर ये त्रिकोणमितिकार लिया कहाँ से गया है। ठीक, जो कि एक एक करके एक एक पॉइंट आप सबको बताऊंगा, समझाऊंगा। ओके, दूसरे भाग में यदि हम बात करें तो दूसरे भाग में त्रिकोणमितीय अनुपात की चर्चा हम करेंगे। दूसरी भाग में हम त्रिकोणमितीय अनुपात की चर्चा करेंगे जो आप सबों के लिए एक नया होगा। जैसे कि साइन, कोसाइन, टेंजेंट, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सिकेंड एंड कोसिकेंड की चर्चा करेंगे। तो यह सारे के सारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। सारे के सारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। तो इसमें हम जानेंगे कैसे निकाला, कैसे आया। इसके लिए मैं गुरु मंत्रा के अधीन बहुत सारे ट्रिक एवं कॉन्सेप्ट आप सबको बताऊंगा जो कि नेक्स्ट भाग में डिस्कस करेंगे। ठीक, एक एक करके नेक्स्ट भाग में डिस्कस करेंगे। तीसरे भाग में अगर हम बात करें तो यह भाग त्रिकोणमितीय विशिष्ट कोणों के मान ज्ञात करनी होती है और इसमें इसकी चर्चा करेंगे। और जैसे कि त्रिकोणमितीय विशिष्ट कोणों के अनुपात ज्ञात करने के लिए आप सबको बताऊंगा। इससे इसमें होता क्या है, जैसे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री यानी 90 डिग्री कोणों का मान निकालेंगे। और इसके लिए भी मैं आप सबको एक ट्रिक के साथ आप सबको बताऊंगा जो जैसे कि बहुत इजी आप निकाल पाएंगे। यह भाग भी आप सबके लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण भाग है। ठीक, तो तीसरे भाग की बात हो चुकी, अब हम बात करेंगे चौथे की। तो चौथे भाग में आप सब पढ़े होंगे पूरक कोणों के बारे में। ओके, ठीक है, जैसे कि पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात आप सब ने पढ़े होंगे पूरक कोण। तो जैसे कि दो कोणों का योग यदि 19 डिग्री के बराबर हो यानी कि 90 डिग्री के बराबर हो तो उसे हम पूरक कोण कहते हैं। ठीक, यानी कि फिर आप लोग बता दें कि दो कोणों का योग यदि 90 डिग्री के बराबर हो तो उसे हम पूरक कोण कहते हैं। आप सबों ने पढ़े होंगे। वैसे ही जैसे कि इसमें होता क्या है, जैसे 50 डिग्री और 40 डिग्री यदि हो तो 50 डिग्री का पूरक कोण 40 डिग्री होगा। वैसे ही 25 डिग्री और 65 डिग्री में
25 डिग्री का पूरा कोण 65 डिग्री होगा। ठीक है। जैसे कि मान लो कि एक कोण का मान, जैसे कि मान लो कि एक कोण का मान, एक कोण का मान यदि थीटा हो, इसका पूरक कोण बच्चों थीटा इजकल टू 19 डिग्री माइनस थीटा होता है। ठीक है, कहा जाएगा। तो इस पूरक कोणों में हम साइन 19 डिग्री माइनस थीटा, जैसे कि 19 डिग्री साइन 19 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 19 डिग्री माइनस थीटा, टेन 19 डिग्री माइनस थीटा, कॉट 19 डिग्री माइनस थीटा, सेक 19 डिग्री माइनस थीटा और कोसेक 19 डिग्री माइनस थीटा पढ़ेंगे। जैसे कि पूरक कोणों का एक मान हम इसमें निकालेंगे और इसके अधीन में बहुत सारे सूत्र और बहुत सारी ट्रिक मैं आप सबको बताऊंगा। तो चलिए, तो पांचवी भाग की बात करते हैं। पांचवी पाठ की हम यदि बात करें तो ये होता है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। पांचवी भाग में हम चर्चा करेंगे त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, जिसको हम अंग्रेजी की भाषा में आइडेंटिटी कहते हैं। कुछ ऐसे महत्वपूर्ण आइडेंटिटी है और उसके मैट्रिक भी आप सबको बताऊंगा। जैसे कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इजकल टू सेक स्क्वायर थीटा, वैसे ही कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इजकल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक, वैसे ही साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 होता है। तो तीन हम लोग का क्या है, फॉर्मूला है। और इसी से इन्हीं तीन सर्वसमीकाओं पे अनेक सूत्र भी आप सबको निकालने के लिए हम बताऊंगा, एक बहुत ही अच्छा ट्रिक। तो अगली कक्षा में मैं ऐसे सारी चीजें आप सबको एक एक करके मैं बताऊंगा। सबसे पहले भूमिका। ठीक, तो आप सब मेरे साथ जुड़े रहे और मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।